तो यूं ही एक ख्याल दिमाग में चल रहा था कुछ ऐसा कि जब हम कुछ मांगते हैं, जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो फिर न जाने क्यों मुझे ही ऐसा लगता है या शायद आपको भी ऐसा लगता हो, जिंदगी और बेहतर होती है, रुक जाती है। जैसे अभी हमें कुछ नहीं मिला, हम कुछ चाहते हैं तो हम चलायमान रहते हैं, हमारे भीतर ये जो फेल होने की जिज्ञासा है ना, ये और रहती है। लेकिन हमने जो चाहा अगर वो हमें मिल गया तो अब तो मेरे भीतर प्राइड, गुरूर, स्वाभिमान, अहंकार सब जागेगा ना। फिर तो हम चाहेंगे कि घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब माल्यार्पण करें, मेरी पूजा करें, मुझे श्रेष्ठ समझे, पूरे खानदान में मैंने ही सब झंडे गाड़े हैं। जब इस तरीके का हम भीतर से सोचने लग जाते हैं, और ये आएगा ही आएगा, जब आप कुछ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, तो आप अपने आप को ब्रह्म समझेंगे ही समझेंगे। आप इस राग से, इस अहम से बच नहीं सकते। बहुत ही कम लोग होते हैं या फिर बहुत ही आध्यात्म के शिखर तक पहुंचे हुए लोग ही ऐसे हो सकते हैं जिनके भीतर किसी भी तरीके का कोई राग ना जागे स्वयं के प्रति, वरना 99% लोग तो इससे नहीं बच पाते। तो फिर मुझे यूं ही व्याकुलता इस चीज की हो रही थी कि अब तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, अब वो किस चीज के लिए मशक्कत करेगा। अब तो वो रुक गया ना, मतलब अब क्या वो ये चाहेगा कि हमने जो चाहा था वो हमें मिल गया, सबने हमें माल्यार्पण भी कर दिया, सबने हमें ब्रह्मा भी मान लिया। अब क्या जो समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें भी हम अव्वल हैं, शादी करो, बच्चे करो, खत्म जिंदगी, 60 पे रिटायर, या फिर जो भी जैसा भी है। तो ये कितनी बोरिंग जिंदगी है। उसके भीतर से खुद में ही उसकी आत्मा उसको झकझोरती नहीं होगी जब वो 35 का होगा, 40 का होगा, 45, 50, 58, कभी नहीं झकझोरती कि साला मैं कर क्या रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, मैं किस लुक में फंसा हूं, किस ट्रैप में फंसा हूं, मैं यही कर रहा हूं इतने सालों से, मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या उसके भीतर ऐसे सवाल नहीं आते होंगे? क्या वो शांत हो जाता होगा पूरी तरह? मुझे ऐसा पता नहीं है। तो व्याकुलता बस इतनी थी कि जैसे उसको जो चाहा वो मिल गया, अब रोटी उसकी चल रही है, उसने बड़ा कुनबा बसा लिया है, तो क्या वो उससे सेटिस्फाइड हो जाता होगा? क्या मतलब फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए होता होगा, क्योंकि अब वो और क्या चाहेगा। उसने जो चाहे, मान लेते, कोई एग्जाम्पल ले लेता, थोड़ा इजी हो जाएगा। हमारे भारत देश में सरकारी नौकरी को ऐसा समझा जाता है कि अब आप भगवान बन चुके हो, अब आपको और क्या ही पाने योग्य रह गया, आप भगवान से भी ऊपर जो भी लेवल है वो पार कर चुके हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे वहां पे 40 साल बैठा रहता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस नौकरी में, वो कैसे कर लेता होगा, क्या सोच के करता होगा? क्योंकि उसको समाज वैलिडेट कर रहा है, शायद वो इसलिए कर लेता होगा। क्योंकि हर चीज हम वैलिडेशन के लिए कर रहे होते हैं अल्टीमेटली, कि लोग हमें सराहें, लोग हमें प्यार करें, प्रमाण पत्र दें, माल्यार्पण हो, मेडल मिले, तो ये सब चीजें हो रही होती है। तो उसके भीतर से जो उसकी आत्मा है वो उसको बोल ही नहीं पाती होगी, उसको झकझोर ही नहीं पाती होगी, ऐसा शायद मैं समझ पाई हूँ। क्योंकि ये जो आत्मा झकझोरने वाली बातें ये तब होती है जब आप एकदम अकेले होते हो, आपको कहीं से भी कोई वैलिडेशन नहीं, अटेंशन नहीं, लव नहीं, प्यार नहीं, माल्यार्पण नहीं, पूजा पाठ नहीं आपका हो रहा है, तब आपके भीतर से आपके अंतरात्मा आपको झकझोरती है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या पर्पस है, क्या पैशन है, क्या करना है, क्या ये सारी चीजें। लेकिन जब आपको ऑलरेडी भगवान बना दिया गया है तो फिर आपकी आत्मा आपको झकझोरेगी ना, और आपका जो पद है, आप जहां भी बैठे हो, वो चाहे जितना बुरा हो, लेकिन आपको जो समाज से जो प्रतिष्ठा मिल रहा है, जो टैग है आपके पास, जो टाइटल है, जो पदवी, उसके कारण आपको भगवान मान रहे हैं, तो आप चाह करके भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पाते होगे। अगर ये विचार आता भी होगा तो आप उसको दबा देते होगे कि पागल है क्या, पूरी दुनिया तुझे भगवान मानती हो, तू उससे क्या कह रहा है, ये तू क्या कर रहा है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि उसका फाइल पलटते पलटते क्या मन अजीब सा नहीं हो जाता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि मतलब कैसे वो संतुष्ट होता होगा। बस ये व्याकुलता थी। इसके दूसरी दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको ना मिला होता जो उसने मांगा है, तो ये जो एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, और इस पर मैं चलने की कोशिश भी करती हूँ। वो लाइन कुछ इस तरह थी कि फेल अर्ली, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड। फेल अर्ली का मतलब है जब आप जल्दी फेल होते हो तो आप जल्दी सीख जाते हो, दुनियादारी, समाज, सब चीज के बारे में जल्दी सीख जाते हो। फेल ऑफन
जब आप बार बार फेल होते रहते हो ना, तो आप मरते नहीं हो, आप जीवंत रहते हो। आप किसी एक पड़ाव पर पहुंचकर रुकते नहीं हो। आपके भीतर फिर से कोई आइडिया, आप उससे भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो। आपके भीतर का एंथुजियाज्म, पैशन, पर्पस अलाइव रहता है एंड फील फॉरवर्ड। आप रुक नहीं गए हो कि सरकारी नौकरी मिल तो गई, अब क्या प्रधानमंत्री बन गया और अब क्या ही चाहिए। तो आप वहां से भी आगे फेल होने के लिए तत्पर रहते हो, अब तैयार रहते हो। तो शायद जिंदगी चलायमान रहती है, गतिमान रहती है। उसकी दूसरी दिशा में अगर जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, तो जिंदगी कैसी होती होगी, ये व्याकुलता थी। लेकिन लोगों को गुरूर ही इस बात पर होता है कि हमने जो चाहा वो हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए। तो बस इतनी ही व्याकुलता थी। पता नहीं आप लोग इस थॉट से कनेक्ट कर पाओगे या नहीं। यूं ही व्याकुलता थी तो शेयर कर दिया।